आज हमारे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई, ये बसों की शादी देखते हुए। क्यों? क्योंकि मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी उठ जाइए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि बस की हो रही है शादी। एक्चुअली इन्हें सजाया इतना सुंदर था तो उसको लग रहा था कुछ बसें जो और सजी हुई थी वो आगे चली गई हैं। ये तो बहुत लास्ट में मैंने देखा है। तो मैंने बताया था ना कि पीछे हमारा चार्जिंग ई बस स्टेशन बन रहा है, तो वही ई बस है। और ये बस जानते हैं आप करीबन 30 बस है। मतलब सोचिए पॉल्यूशन फ्री शहर होने के लिए कितना अच्छा किया गया है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं और सबसे खुशी की बात हमारी सोसाइटी के पीछे कुछ बनेगा नहीं बड़ा बिल्डिंग, तो उसके लिए। और आज था पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन आज बहुत बड़ा पूर्णिमा था, लोग बोल रहे थे। तो आज पूरा काम करने के बाद, सब स्कूल, ऑफ़िस जाने के बाद मैं आ गई थी दहलीज पूजन के लिए, जो कि मेरा रहता है। अमावस्या हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, तो मैं ये दहलीज पूजन करती हूँ। और बार-बार कहा है कि घर में एक सुंदरता बढ़ाने के लिए आप ये करिए, इस तरह से आपके घर की सुंदरता भी बनी रहेगी और क्या कहते हैं, और जो माँ लक्ष्मी और विष्णु की कृपा है वो भी बरसती रहेगी। तो हमेशा अपने घर को जितना हो सके मैं सजा के रखती हूँ। और ये जो दहलीज पूजन है वो मैं करती हूँ लाइक थर्सडे, फ्राइडे सब दिन। तो अच्छा भी लगता है। जैसे कोई आता भी है तो कहता है कि अरे वाह! क्या बात है। अच्छा लगता है। हाँ, कहते हैं कि इसे लाँघना नहीं चाहिए, पर दहलीज पूजन है तो ये चल जाता है शायद लाँघने से, ऐसा कहा कहते हैं। पर मैं करती हूँ, मुझे बहुत शौक है, मुझे अच्छा लगता है। जब मैं हैदराबाद रहती थी तो वहाँ पे हमारी जो केयरटेकर थी, जो मेड थी, हेल्पर, वो आके उनका जो चावल का और वो जो होता था वो सुबह-सुबह करके मेरे द्वार पे चली जाती थी और फूल-वूल से सब वो करके चली जाती। तो ये चीज़ मैंने वहीं से सीखा। और स्वास्तिक बनाते थे हम, क्योंकि वो गुजरात में देखा था मैंने, पर हल्दी और कुमकुम और ये सब चावल के ना, वो सब साउथ में मैंने देखा। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद दहलीज पूजन करने के बाद कुछ मंत्र होते हैं वो पढ़ने के बाद फूलों से मैंने सजा के और धूप दिखाया। उसमें छोटा-सा गाय का जो उबला होता है वो भी दिया है और घी और कपूर दिया है। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद आ चुकी हूँ अपने ऊपर, जो मेरे भगवान का जो है उधर पूजा करने के लिए। इनकी मैंने जो हल उनका जो कपड़ा होता है उससे मैंने उनको क्लीन किया, पुराने फूल हटा के नए फूल उनको अर्पित किए। उसके बाद जो भी धूप, दिया, प्रसाद होता है वो मैंने चढ़ाया। और आज था यहाँ गुजरात में वट सावित्री, तो उसकी पूजा हो रही थी। यहाँ पे बहुत लेडीज़ करती हैं, तो मैं वही भगवान की पूजा करके माँ पार्वती आप सबको हमेशा खुश रखें, आशीर्वाद दें और सदा सौभाग्यवती रहें। यहाँ पे मैं मैट हटा रही थी तो वो फूल भी हट गया। यहाँ पे मैं जा रही थी अपने छोटे बेटे को स्कूल से लेने के लिए, तो 12 करीबन के आस-पास में। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पूरी तरह से कवर करना होता है। और वो जो भाभी दिख रही हैं एक्टिवा से, वो आवाज़ दे रही थी, उसके लिए बाद में बार-बार देख रही थी। तो यहाँ पे हम आ चुके थे और ये हो रहा है हमारा लंच, जो कि देसी, प्रॉपर देसी बिहार का लंच। दाल, चावल, आलू का और पटल का भुजिया और आम, और उसके ऊपर थोड़ा-सा घी। ये होने के बाद हम सो चुके थे। सोने के बाद बड़ा बेटा ट्यूशन जा चुका था और ये है छोटे बेटे की बुक्स, जो फ़ोनिक्स के बुक हैं, वो लेके बैठना पड़ा था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर हम थोड़ा-थोड़ा उसे कवर अप नहीं कराएँगे, जैसे स्कूल में तो होता ही है, हमें उस कराना ही पड़ता है। अगर नहीं कराएँगे तो फिर वो नहीं ध्यान दे पाएँगे। उसके लिए घर पे भी थोड़ा-सा इसे समझाना पड़ रहा था। और सच बोलूँ तो वो खुद से अपने आप से मेहनत कर रहा था। मैं अगर बोल भी रही थी कि लाओ मैं पढ़ रही हूँ, तुम फिर दोबारा रिपीट करो, पर बोला नहीं, हमको आता है ना मम्मी, हम कर लेंगे। तो वो खुद से कर रहा था, जो नहीं आ रहा था वो गलत बोल रहा था पर बोल ज़रूर रहा था। तो ये चीज़ हर माँ है के अंदर होती है कि हम बच्चे को अपने पढ़ाएँ, बैठाएँ आधा घंटा। तो यही गृहिणी की यही निशानी है। थैंक यू सो